क्या एक एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इमरान खान साहब ने ये नई छेड़ दी है गेम कि 6 माह के लिए आप एक्सटेंशन दे दें, केयर टेकर्स आ जाएं, उसके बाद इलेक्शन हो जाए मार्च में या फरवरी में, उसके बाद जो भी पार्टी जीत के आएगी वो नया आर्मी चीफ का नामजद करे और ये इनको 6 महीने के लिए एक्सटेंशन। ये खान साहब ने ये थ्योरी पेश की थी। उसके बाद लोगों ने समझा कि शायद इसके अंदर इतनी जान है, ये कहीं और से भी आ रही है। शायद जनरल बाजवा की ये ख्वाहिश हो कि मैं 6 माह और रह जाऊँ, क्योंकि हालात जिस किस्म के काफ़ी बेचैनी हुई है। तो ये उस वक़्त से ये चीज़ घूम रही थी और ये अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि अभी भी इसके बावजूद कि जनरल बाजवा ने अब खाने फेयरवेल के खाने जो हैं, अलविदा के खाने शुरू कर दिए हैं और एक दफ़ा नहीं बहुत से प्लेटफॉर्म से उन्होंने ये कहा कि मैंने एक्सटेंशन ना लेनी है, अगर दी भी जाए तो मैं नहीं लूँगा। मगर अभी भी यकीनी नहीं लोगों को आ रही, क्योंकि बेचैनी इसलिए है क्योंकि अभी लॉन्ग मार्च चल रही है। लॉन्ग मार्च का मकसद ही एक है, किसी तरीके के साथ गवर्नमेंट को गिराया जाए। गवर्नमेंट को गिराया जाने के तरीके 2 ही हैं, एक या मार्शल लॉ लगाएं या ये है कि आर्मी चीफ जो हैं, जो कि जनरल बाजवा हैं, वो जाके इनको कहें कि खून खराबा हो रहा है, आप मेहरबानी करके डिज़ोल्व करें। अगर डिज़ोल्व अभी जनरल साहब के जाने से पहले हो जाती है गवर्नमेंट, तो फिर जनरल साहब जो हैं वो रिटायर नहीं होंगे, केयर टेकर्स उनको एक्सटेंड कर देंगे। तो इस किस्म की थियरीज चल रही हैं और क्योंकि लॉन्ग मार्च चल रही है तो इस वक्त ये है कुछ भी हो सकता है, जिसके अंदर एक नया आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी स्टेबलाइज हो सकती है, जनरल बाजवा घर भी जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जनरल बाजवा अगर खून खराबा होता है तो वो जाके स्टेप इन कर जाएं किसी तरीके के साथ और गवर्नमेंट को कहें कि नए इलेक्शन करें और फिर 6 माह के लिए और रह जाएं। तो ये सारी स्पेकुलेशन चल रही है। तो ये जो नून लीग में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही है, एक दिन बयान आता है ख्वाजा आसिफ साहब का कि मुशावरत हो रही है इस अपॉइंटमेंट को लेकर, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है इसमें मुशावरत की गई है, लेकिन फिर उनका बयान आ जाता है कि ऐसी कोई मुशावरत नहीं हुई, जब 3 नाम आएंगे 18 के बाद तो ये डिसाइड हो जाएगा, आईनी तरीके से डिसाइड हो जाएगा। इसी तरह राना सनाउल्लाह भी बयान दे रहे हैं। क्या वजह है? कल जो इमरान खान ने ये कहा था कि जो ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस मामले पर मुलाकात कर रहे थे और ये बयान भी सामने आया था ख्वाजा आसिफ का कि मुशावरत हुई है, तो इस पर इमरान खान ने ये रद्द अमल दिया था और उन्होंने कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे इस पर। तो क्या इमरान खान का कोई प्रेशर इतना ज़्यादा है कि नून लीग जो है वो खुद कंफ्यूज हो रही है और इस किस्म के बयानात दे भी रही है और देने से गुरेज भी कर रही है? नहीं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है, उनको पता उन्होंने क्या करना है। मगर जाहिर है कि अगर बयानबाजी तो चल रही है ना और लोग अपनी पोजीशंस को शिफ्ट कर रहे हैं, खान साहब हर रोज़ अपनी पोजीशन शिफ्ट करते हैं। इन्होंने भी पहले तो ये कि जाहिर था कि जब शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हैं तो उस वक्त तो यही था कि मैं मशावरत के लिए गया हूँ। खुद तस्लीम किया कि जी मैंने अपने भाई के साथ एक फैमिली रीयूनियन है, मगर फिर वहाँ भी लोगों ने ये तस्लीम किया कि हम मशावरत करने आए। मशावरत पहले करने भी गए थे। उस वक्त तो खान साहब ने ये नहीं कहा था कि जी सारी काबीना उठ के लंदन क्यों चली गई और वहाँ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब खान साहब इस वक्त जैसे कहते हैं ना, बड़ी अग्रेसिव अप्रोच है उनकी, हर चीज़ को उठाना चाह रहे हैं और कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इसकी वजह से ये बयान दिया गया है। अच्छा। उसकी वजह है कि खान साहब ने जिस किस्म की बातें की हैं ओपन जलसों में, और वो तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट छोड़े बहुत आगे बात चली जाती है, जिसमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी डिस्कस किए हैं इन्होंने ओपनली। तो ये चीज़ें तो खान साहब ने, अगर किसी ने वायलेट किया है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, तो खान साहब और उनके लेफ्टिनेंट्स हैं जिन्होंने ये सारी बातें। लेकिन ये बातें तो तब की है ना उन्होंने, जब वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया। शहबाज शरीफ तो वज़ीर आज़म है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। सीक्रेट्स एक्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है उसमें ये लिखा है कि आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, आप कोई बात जो कि कॉन्फिडेंशियल हो, जो कि सीक्रेट हो, उसको आप नहीं आगे बता सकते। मगर इसका ताल्लुक उन चीज़ों से है जो कि ऑफिशियली लिखी जाती हैं कि ये एक सीक्रेट है। फॉर एग्जांपल सर्टन मेमोज होते हैं, सर्टन कैबिनेट के फैसले होते हैं, वो जब रिकॉर्ड हो जाते हैं तो उसके ऊपर मोहर लग जाती है। 4 किस्म की मोहरें होती हैं। गवर्नमेंट ने इसको क्लासिफाई किया हुआ है बरतानिया के ज़माने से, कि कोई होती है सीक्रेट, कोई होती है कॉन्फिडेंशियल, कोई होती है फॉर आइज ओनली, कोई होती है टॉप सीक्रेट। तो ये 4 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में है कि जिन लोगों ने स्वेरिंग इन नहीं की होती उनके ऊपर ही ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो नहीं साइन करते ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। जो साइन करते हैं वो लोग स्पेशल असिस्टेंट्स, एडवाइज़र्स, ये लोग जिन्होंने ओथ नहीं लिया होता, उस किस्म का ओथ। तो इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये खान साहब ड्रामा कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यानी कानूनी कार्रवाई कोई नहीं। मैं बताऊँ जो असली बात है, असली बात यही है कि
अब बिल्कुल वो आखिरी स्टेज पे पहुंचा हुआ ये मामला। और ये छुपी हुई बात नहीं है, हमने अपने प्रोग्राम में भी पहले भी किया है, अब भी कह रहे हैं कि 3 या 5 नाम जाएंगे, जितने भी जाएंगे पहले 5 के जाएंगे, ठीक है, उनमें से एक सेलेक्ट करना है। नून लीग ने ये वाजे कर दिया है कि हम मेरिट नहीं, उस सीनियरिटी की बात करते हैं कि हम सीनियरिटी के ऊपर डिसाइड करेंगे। अब जो सीनियरिटी का इशू है वो बड़ा क्लियर है, जो नाम जाएंगे वो सीनियरिटी बेसिस पे जाएंगे। उसके ऊपर नंबर 1 जो नाम होगा वो जनरल आसिम मुनीर का होगा, उसके बाद नंबर 2 जो है वो, और नंबर 3 जो है वो जनरल सायर और जनरल अजहर। ये 3 नाम टॉप पे नाम है। उसके बाद फिर और नाम आने शुरू हो जाते हैं, एंड जनरल नोमान का नाम आता है जो कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के इस वक्त कमांडेंट हैं, और फिर जनरल फैज़ का नाम आता है। तो ये सिचुएशन है। इसमें गवर्नमेंट एक ही बात कर रही है, सीनियरिटी सीनियरिटी सीनियरिटी। मगर सीनियरिटी का ये मतलब नहीं है कि सबसे सीनियर मोस्ट, क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट तो ऊपर भी जा सकते हैं ना, चेयरमैन जॉइंट चीफ भी बन सकते हैं। नंबर 2 जो है वो चीफ भी बन सकता है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि जनरल आसिम मुनीर या ऊपर चले जाएंगे, तो या चीफ बन जाएंगे, या चेयरमैन जॉइंट चीफ बनेंगे, या चीफ बन जाएंगे। यहाँ एक नई डिबेट शुरू कर दी है। वो लोग जो नहीं चाहते जनरल आसिम मुनीर बने, वो कहते हैं जी कि 27 तारीख तो 29 से पहले ये रिटायर हो जाएंगे, तो ये फिर सीनियर नहीं रहेंगे। जो 29 तारीख तक जो सीनियर होगा वो उसको कंसिडर करना चाहिए। मगर इसके ऑपोजिट एक वो भी व्यू है कि जी वो तो गवर्नमेंट जब चाहे इनकी एक्सटेंशन कर सकती है, इनको 4 स्टार्स लगा के वाइस चीफ बना सकते हैं। वाइस चीफ कल बना सकते हैं, परसों बना सकते हैं, 21 को बना सकते हैं, और एक नोटिफिकेशन होगा कि उनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया है। वो प्राइम मिनिस्टर का राइट है, प्रेरोगेटिव है। जैसे ही वो बनते हैं वो 3 साल उनको और मिल जाते हैं, फिर वो 29 तारीख को सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट होते हैं। तो ये बातें चल रही हैं।